Hello students, till now we have discussed classification of DBMS based on data models, based on number of users and based on number of sites. Today we will discuss other three categories. First one is based on cost, second is based on purpose, and third one is based on application area or uses. फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोस्ट। जो कोस्ट है DBMS की वो क्या है, वेरी कर सकती है। अब DBMS ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हो, जिसे हम फ्रीवेयर कह देते हैं या ओपन सोर्स कह देते हैं, या फिर कोस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। मीन्स हमें अगर उस DBMS को यूज़ करना है तो हमें उसके लाइसेंस को परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो बेसिकली उसकी परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हो सकती हैं, फर्स्ट इज़ फ्रीली अवेलेबल और सेकंड वन इज़ पेड, ठीक है। तो फ्री जो DBMS हैं, जो ओपन सोर्स की तरह हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स DBMS है, वो क्या है, MySQL, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब MySQL क्या है, RDBMS भी है, ठीक है, मगर ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी इसे ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, इसकी मेंटेनेंस के लिए ओरेकल रिस्पॉन्सिबल है। और 2019 में ये जो वन ऑफ द बेस्ट RDBMS जो मोस्टली यूज़ हो रहा था, उस कैटेगरी में अवॉर्ड किया गया है। इसी तरह से SQLite ये भी फ्रीवेयर है। अब आगे हम बात करेंगे मोबाइल DBMS की, कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ कर सकते हैं DBMS, उनमें हम SQLite का नाम है जो वो बहुत सुनेंगे। तो ये भी क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। इसी तरह से MariaDB, जब ओरेकल ने MySQL को एक्वायर किया था तो इसको सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से एक कंपोनेंट क्या है, MariaDB। कैसेंड्रा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। OrientDB, Neo4j, फायरबर्ड, पोस्टग्रेस SQL, ये सारे क्या हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सोर्स DBMS हैं, जो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी लाइसेंस को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लाइसेंस्ड DBMS। इन DBMS को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लाइसेंस को परचेज़ करना पड़ेगा। वो लाइसेंस भी क्या है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सिंगल यूज़र लाइसेंस हो सकता है, मल्टी यूज़र लाइसेंस हो सकता है। तो इस तरह की कैटेगरी में जो DBMS हैं वो कौन से हैं, ओरेकल का ओरेकल DBMS, ठीक है, साइबिस का साइबिस DBMS और DB2। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। तो किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं DBMS, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं DBMS को, जनरल पर्पस DBMS और स्पेशल पर्पस DBMS। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने में, डिफ़ाइन करने में, ठीक है, उसमें डाटा पॉपुलेट करने में, उसको यूज़ करने में हमें हेल्प करता है, वो जनरल पर्पस DBMS होता है। तो जो जनरल पर्पस DBMS हैं वो क्या है, एम टू मीट द नीड्स ऑफ एज मैनी एप्लीकेशंस एज पॉसिबल, कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन, ज़रूरी नहीं है कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक हम DBMS को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी तरह की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डिफाइनिंग है, पॉपुलेटिंग है और एक्सेसिंग है, वो सपोर्ट कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कह देते हैं, जनरल पर्पस DBMS। दीज आर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, नाम से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि जनरल पर्पस है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन की नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, तो ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स तो होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। मगर जो कॉस्ट है इसकी, जो
उसके एक्सपेंस है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो जनरल यूज़र्स अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नीड्स के अकॉर्डिंग है जो उसे एक्सेस करेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। दूसरी तरह के जो DBMS हैं वो क्या है, स्पेशल पर्पस की DBMS। लाइक मैंने कहा कि जीमेल एक ईमेल सिस्टम है, उसकी मैनेजमेंट के लिए जो एक पर्टिकुलर DBMS है जो वो यूज़ करेंगे वो क्या है, जीमेल सिस्टम के लिए ही यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो DBMS हैं जो इस तरह के सर्वर्स पे डेटाबेस को मैनेज करेंगे वो स्पेशल पर्पस के DBMS होंगे। तो इट परफॉर्म्स मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द जनरल पर्पस DBMS, बट कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी होंगे जो क्या है वो पर्टिकुलर DBMS ही हैंडल कर पाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ईमेल सिस्टम का ही लिया कि जीमेल की फंक्शनैलिटी को जो मैनेज करेगा DBMS, वो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो एक ईमेल है जो वो मैंने डिलीट कर दी या मैंने रिकवर कर लिया, उसको रिस्टोर कर लिया, ठीक है, ट्रैश में डाला तो डिलीशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और अगर मैंने कुछ कंपोज किया तो वो एक नया ईमेल है जो वो इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड में। ठीक है, सेंट मेल में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेसिफिक, या लाइक मैंने कहा कि मैंने किसी ईमेल की स्नूजिंग कर दी, ठीक है, तो या शेड्यूलिंग कर दी, तो ये क्या है, स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर ईमेल सिस्टम से ही स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि वही स्पेशल पर्पस DBMS से हैंडल कर सकता है। लाइक इसी तरह से हम कह सकते हैं एयरलाइन रिजर्वेशंस के लिए जो DBMS यूज़ होते हैं, या बैंकिंग सेक्टर के लिए जो DBMS यूज़ होते हैं, तो वो सारी सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, वो सारे DBMS क्या हैं, वो स्पेशल पर्पस के DBMS हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। लाइक बैंकिंग सेक्टर के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, या रिजर्वेशन सिस्टम्स के लिए ही डिज़ाइन कर, टिकट रिजर्वेशंस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस है उनका। तो इस तरह की जो कैटेगरीज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, जनरल पर्पस DBMS हो सकते हैं या फिर स्पेशल पर्पस DBMS हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन यूजेस। तो ये यूज़ हम किसके बेसिस पे कह रहे हैं कि हम कहाँ पर किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं DBMS को। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग DBMS। तो ये DBMS बेसिकली किसके ऊपर फोकस करते हैं, ट्रांजैक्शनल डाटा पे फोकस करते हैं, जिसे हम ऑपरेशनल डाटा भी कह देते हैं। ऑपरेशनल डाटा जो हमारे डे बाय डे के जो ऑपरेशंस हैं उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम ऑपरेशनल डाटा कह देते हैं। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की अगर मैंने बात की, तो बैंकिंग सेक्टर में जो कस्टमर्स का जो डाटा है वो क्या है, डे बाय डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। कोई भी कस्टमर किसी भी जो डे के किसी भी टाइम पे आकर अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है, कुछ डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, किसी भी तरह की स्टेटमेंट ले सकता है। तो वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डे टू डे ऑपरेशंस हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए जो DBMS यूज़ होंगे उनका हमने एक कैटेगरी बना दी, OLTP टाइप के जो DBMS होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटाबेस सर्वर यहाँ पर हमने जो मेंटेन किए हैं वो बेसिकली इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि वो स्मॉलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या हैं, एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट पे वो ज़्यादा हैंडल कर सके। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ बैलेंस पता करने आते हैं बैंक में। ठीक है, तो बैलेंस की इंक्वायरीज बहुत हो जाएंगी, या नेफ्ट RTGS कराने आए हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में क्या है, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जो वो एग्जीक्यूट कर सके, इम्प्लीमेंट करवा सके। तो ऐसे डाटाबेस सर्वर्स हैं जो इस तरह के सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, और जो DBMS है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, DBMS। तो DBMS बेसिकली जो OLTP बेस्ड जो DBMS हैं वो क्या करेंगे, इस हाई वॉल्यूम ऑफ जो क्वेरीज हैं उसको प्रोसेस करने में, आंसर करने में हेल्प करेंगे। तो अब ये जो कैटेगरी है वो क्या है, OLTP। इसमें हमारा चाहे हम बैंकिंग की बात करें या हमारी कोई कंपनी है, वहाँ में हमने डे टू डे जो ऑर्डर्स हैं उसकी मैनेजमेंट करनी है, या फिर हमने पूरी कंपनी की
जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे मैनेज करना है, तो डे टू डे ऑपरेशंस वहाँ पर भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, OLTP जो मेंटेन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स है जो मेंटेन कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली मैनेज किए जाएंगे बाय DBMS। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टाइप के DBMS हो सकते हैं वो क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, OLAP। तो मैंने डाटा वेयर हाउसिंग का जब ओवरव्यू दिया था तो वहाँ बताया था कि जो नाम से पता चल रहा है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मीन्स ऐसे सिस्टम्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसी तरह के डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस तरह के जो OLAP सिस्टम्स हैं वो बेसिकली फोकस करेंगे ऑपरेशनल डाटा पे, बट उन ऑपरेशनल डाटा को यूज़ कैसे किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, हमारी हायर मैनेजमेंट ने लेने हैं, हम एक कंपनी रन कर रहे हैं तो कंपनी का ऑपरेशनल डाटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैंने 10 सालों का ऑपरेशनल डाटा है जो वो स्टोर किया, उसे क्लीन किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब उस पर्टिकुलर ऑपरेशनल डाटा पे मैं एनालिसिस परफॉर्म कर रही हूँ और देख रही हूँ कि जो मेरी कंपनी का जो ट्रेंड है वो कैसा जा रहा है, क्या हम डिग्रेड कर रहे हैं परफॉर्मेंस में या हम हाइक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया कि अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम हाइक कर रहे हैं तो हम किस और एरिया में हमारा एक जो यूनिट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो हमारे पुराना जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा है, ऑपरेशनल डाटा, उसको एनालिसिस करके ही किए जाएंगे। तो जो OLAP हैं वो बेसिकली इस तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह के जो DBMS हैं उन्हें हम क्या कह दिया, OLAP। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी, वो कोई ना कोई मेजर डिसीजन के लिए हम फायर करेंगे। तो जो नॉर्मल यूज़र्स की क्वेरी हैं वो OLAP सिस्टम्स हैं जो वो हैंडल नहीं करते। इनका यूजेस किस लिए होता है, OLAP सिस्टम्स का एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रेटजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसमें जो DBMS हम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो किसके लिए करेगा, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं एनालिसिस से रिलेटेड उनको ही हैंडल करेगा। स्मॉल नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी वो। फिर जो बात आती है वो क्या है, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस की। अब मल्टीमीडिया नाम से पता चल रहा है मल्टीपल टाइप ऑफ मीडिया। तो मल्टीपल टाइप ऑफ मीडिया में हमारे पास किस तरह का मीडिया आ सकता है, इट कुड बी अ टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो, 3D गेम्स। तो जो मल्टीमीडिया तो ये हो गया, और मल्टीमीडिया डेटाबेसेस कौन से होंगे, जो इस तरह के डाटा को स्टोर कर रहे हैं, मैनेज करवा रहे हैं। तो जो मल्टीमीडिया DBMS है वो क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द स्टोरेज फॉर मल्टीमीडिया डाटा। ठीक है, और इस तरह के जो DBMS हैं वो क्या करेंगे, कंटेंट बेस्ड क्वेरी फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्रोवाइड करेंगे। लाइक मैंने कहा कि मैंने इमेज दी, तो मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर इमेज के सिमिलर इमेजेस हैं जो वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटेंट बेस्ड क्वेरी है। तो मल्टीमीडिया डाटाबेसेस हैं जो वो बेसिकली इस तरह की क्वेरीज को हैंडल करते हैं, और उसके लिए हमें मल्टीमीडिया DBMS है जो उसे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पेशल DBMS। स्पेशल नाम से पता चल रहा है स्पेस, स्पेस मीन्स हम जियोग्राफिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे DBMS स्पेशल DBMS की कैटेगरी में आएंगे वो किस तरह के डाटा को स्टोर और मैनेज करवाएंगे, क्वेरी करवाएंगे, स्पेशल डाटा को। ठीक है, तो स्पेस से रिलेटेड जो डाटा है वो 2D 3D किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह के जो डाटाबेस को डाटा को स्टोर करवाना और डाटा की क्वेरिंग करवाना, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, DBMS, स्पेशल DBMS। तो हम एक एग्जाम्पल नाम लेके चलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने कहा कि इस सिटी के नियरेस्ट जो सिटी है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की जो क्वेरीज हैं वो कौन सा DBMS हैंडल करेगा, स्पेशल DBMS। ठीक है, लाइक हम जो गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप में भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं दो लोकेशंस के बीच में। तो वहाँ अंडरलाइन क्या है, हमारा जो डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है वो क्वेरी किसके थ्रू आंसर हो रही है, स्पेशल DBMS के थ्रू आंसर हो रही है, राइट।
फिर बात आती है मोबाइल DBMS। मोबाइल DBMS क्या है? ऐसे DBMS जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे ही वर्क करेंगे। लाइक अगर मैंने कहा कि मैंने एक सेंट्रल डेटाबेस फॉर्म किया था और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? क्या मैं पहले सारी कवरेज करने के बाद मेरे फिज़िकल जो ऑफिस है वहाँ पर आकर सारी रिपोर्टिंग करूँगी? तब तक तो उस न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी जो न्यूज़ कवरेज की है उन्होंने वो अपडेट कर सकें डेटाबेस के अंदर किसी भी टाइम पे। या फिर जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो क्या करें, अपने जो सेल्स का डाटा है वो जैसे जैसे सेल्स कर रहे हैं साथ के साथ है जो वो अपडेट करते रहें। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो मोबाइल डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस हैं वो हमें हमारे लिए क्या नीड क्रिएट कर रही है कि हम हमारे डाटा को एनीवेयर एनी टाइम है जो अपडेट कर सके। ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए हमारी मोबाइल डाटाबेसेस और मोबाइल DBMS है जो उसका अक्रंस हुआ है। तो जो मोबाइल DBMS है वो यहाँ पर क्या है, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, किसी भी तरह के मोबाइल डिवाइस है, लाइक हमारे स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो जो मोबाइल DBMS हैं वो बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशंस की जो डाटा नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो इन मोबाइल DBMS की क्या रिक्वायरमेंट है फर्दर, कि ये हमेशा ऑनलाइन रहने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन रहने चाहिए। और दूसरा, दे शुड हैव अ स्मॉल फुटप्रिंट। स्मॉल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हमारा जो डेटाबेस है, हमारी जो मोबाइल डिवाइस है उसमें स्टोरेज क्या है, लिमिटेड होती है। तो जो अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेगी उस स्मार्टफोन में या लैपटॉप में, तो वो क्या है, कितनी होगी। तो मेमोरी फुटप्रिंट क्या सिग्निफाई करता है, अमाउंट ऑफ मेमोरी जो एक एप्लीकेशन है जो हमारे उस मोबाइल डिवाइस पे यूज़ करेगी वो फुटप्रिंट होता है। तो क्योंकि हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें क्या है, लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो मोबाइल DBMS हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो हमारे मोबाइल डिवाइस का स्मॉल स्टोरेज है जो वो उसे यूज़ करे, जिसे हम कहते हैं स्मॉल फुटप्रिंट होना चाहिए उसका। तो अगर स्मॉल फुटप्रिंट होगा तो कम स्टोरेज यूज़ करेगी हमारे मोबाइल डिवाइस की और हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है, हमारी जो मेमोरी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मोबाइल DBMS की, कि ये हमेशा ऑनलाइन रहने चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, तभी उसकी जो एग्जिस्टेंस का है उसका महत्व है। दूसरा, जो भी हम एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट है जो वो स्मॉल होना चाहिए। और ये क्या है, जो क्योंकि हमारे मोबाइल डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर भी लिमिटेड होती है, स्टोरेज भी लिमिटेड होती है और बैटरी लाइफ भी लिमिटेड होती है, तो इन रिक्वायरमेंट्स के साथ है जब वो कॉप अप कर सके, ऐसे हमारे मोबाइल DBMS है जो वो डिज़ाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल DBMS ऐसे होने चाहिए जो हमेशा ऑनलाइन रहेंगे और स्मॉल फुटप्रिंट है जो उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ओरेकल लाइट है, IBM का DB2 एवरीवेयर या SQLite और साइबेस का SQL एनीवेयर, ये क्या है, मोबाइल DBMS के एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपने SQLite का नाम पहले भी देखा था जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऐसी इंटरमिक्सिंग क्लासिफिकेशन है जो वो आपको बार बार मिल जाएंगी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल DBMS के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो SQLite क्या है, मोबाइल DBMS भी है, और OracleLite एक मोबाइल DBMS भी है। ठीक है, तो मोबाइल DBMS है जो वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर हमने जो डाटाबेस को मैनेज करना है, लाइक सेल्स पर्सनस ने या रिपोर्टर्स ने या डॉक्टर्स ने, तो इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए हम मोबाइल DBMS यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा बिग डाटा और एनालिटिक्स बेस्ड DBMS। तो इस तरह के जो DBMS है वो बिग डाटा के साथ डील करते हैं। अभी तक हमने स्मॉल डाटा की बात की थी। बिग डाटा में हम बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड स्कीमा लेस डाटा की बात करते हैं।
और इस तरह के जो डाटा है उसे स्टोर करने के लिए हम बेसिकली किस तरह का मॉडल यूज़ करते हैं, नो एसक्यूएल बेस्ड मॉडल्स यूज़ करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, नो एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेसेस है जो उसे मेंटेन करते हैं, बिग डाटा और एनालिटिक्स बेस्ड डीबीएमएस। और इनका फोकस क्या है, स्कीमा लेस, और जो स्कीमा लेस डाटा है उसे मेंटेन करने के लिए जो मेनली इसे यूज़ किया जाता है, और अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लाइक ईमेल्स क्या हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, या ट्विटर के ट्वीट्स हैं, या फेसबुक की पोस्ट हैं, ये सारे क्या हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशंस को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो हम डीबीएमएस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है, बिग डाटा एनालिटिक्स बेस्ड डीबीएमएस है। और these are all categorizations based on which we have classified our DBMS, and reference for this particular topic is, first is book Fundamentals of Database System by Ramej Almasri and Navathe, and second one is also a textbook, Principles of Database Management. Thank you very much for your kind listening.